स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 चल रहा था अपना। चैप्टर नंबर 4 था जिसका नाम था मोशन इन ए प्लेन, और उसके में हम आपको बता चुके हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। और आज बात हम करेंगे टू डिटरमाइन the magnitude of resultant to determine the magnitude of resultant of two vectors। आज हम बेटा बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको बताने से पहले मैं आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वेक्टर की ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई वेक्टर है जिसे हमने एरो साइन से डिनोट किया है तो इसे स्पेस में कहीं भी डिस्प्लेस किया जा सकता है यदि इसके मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जाए। जैसे ये अगर कोई वेक्टर है तो मैं इसी पोजीशन में इसकी डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड को चेंज न करते हुए कहीं भी इसे ले जा सकता हूं। जैसे सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं एक वेक्टर, और इसे बिना किसी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के चेंज किए हुए। ये दोनों एक ही बात है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में उसके डायमेंशंस, उसकी डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल रूल होता है वेक्टर का, ट्रायंगल रूल। तो मैं आपको ट्रायंगल रूल बताने जा रहा हूं। देखिए, ट्रायंगल रूल क्या होता है बेटा, अगर कोई वेक्टर डिनोट कर रहा है सपोज ए वेक्टर को, राइट बेटा, दूसरा एक वेक्टर डिनोट कर रहा है बी वेक्टर को। बेटा ये होते हैं रेस्पेक्टिव वेक्टर्स। सपोज ये इसकी कहलाती है वेक्टर की टेल और ये कहलाती है हेड। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि अगर इसका हेड है और ये इसकी टेल है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हैं। ओके बेटा, अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो जो ट्रायंगल होता है, इसकी जो थर्ड आर्म होती है जो इस ट्रायंगल को क्लोज करेगी, यह इसके रिजल्टेंट को डिनोट करेगी, जिसकी वैल्यू होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो बेटा, रिजल्टेंट कौन सा होता है? जिस वेक्टर की टेल टू टेल और हेड टू हेड, जैसे देखिए ये एरो का साइन यहां लगा है तो यहां भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो, ये इसकी हेड है, इस वाले वेक्टर की ये हेड, दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। इस वाले वेक्टर की ये टेल है और इस वाले वेक्टर की ये टेल है। जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसलिए रिजल्टेंट यह होगा, और ये दोनों वेक्टर क्रमांगत वेक्टर होंगे। तो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। राइट बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दो वेक्टर हमारे पास। तो मैं ये मान लेता हूं
कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये वाला, राइट बेटा। अगर ये रिजल्टेंट है जिसको मैंने लिख दिया किससे, आर वेक्टर से, किससे लिख दिया बेटा, आर वेक्टर से। तो देखिए अगर मैं ये मान लूं कि रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल मान लिया सपोज थीटा, और ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बिटवीन एंगल है अल्फा, राइट बेटा, क्या है, अल्फा। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, और ये एंगल अल्फा यानी एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को मैंने क्या बोला है आपसे कि इसकी डायरेक्शन में चेंज न करते हुए इसको हम स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट बेटा। तो इसको हमने इस प्रकार देखो बेटा, इसको हमने लिख दिया, ये था ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा अपना बी वेक्टर, राइट बेटा। अब इसके बाद इसको हम चाहें तो ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, राइट बेटा, ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा यहां से देखो, ए वेक्टर कौन सा है, ये रहा, बी वेक्टर कौन सा है, ये रहा, तो बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर इधर भी आ सकता है, तो यहां एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी वेक्टर का, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन बेटा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये वाई। तो बेटा कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको देखो बता देता हूं। अगर सपोज हमारे पास ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर, या अपन कोई भी मान लेते हैं, जैसे बी वेक्टर ही मान लेते हैं, ओके बेटा। ये एंगल क्या है, थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मुझे बताइए अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बताइए बेटा यहां से ये बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एच, हाइपोटेनियस, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू कॉस थीटा। एच क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बी का मतलब, सॉरी बी का मतलब बेस है, यहां पर बेस मैं लिख देता हूं, बेस। तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल टू एच की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा बी कोस थीटा, राइट। अगर ये बी कोस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, राइट बेटा। तो यहां से देखो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, बी वाई बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, राइट बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको ट्राइंगल नाम दे देता हूं कोई भी, ओ, इसको नाम दे देते हैं एम एन पी, ओके। अब देखो बेटा अपना राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, ओ एन पी, कौन सा है, ओ एन पी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस यहां से यहां तक का टोटल, तो यहां से यहां तक कितना मैग्नीट्यूड है ए, और प्लस ये कितना है बेटा बी एक्स, पहले बी एक्स ही लिख लेते हैं, ए प्लस
बी एक्स का स्क्वायर प्लस ये अपना परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी वाई का स्क्वायर। ओके बेटा, अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, बी एक्स की वैल्यू है बी कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट बेटा, प्लस बी बाई, तो बी बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस प्रकार आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट बेटा। तो इस प्रकार हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को लर्न रखना है, क्या होगा आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब अपन निकालते हैं एल्फा की वैल्यू, यानी एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। फिर सुन ले, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रेस्पेक्टिव टू ए वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब है आर वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन क्या एंगल है। तो हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, एल्फा की। तो एल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखिए फिर वापस अपन ट्राइंगल पर पहुंचेंगे। तो जैसे ही हम ट्राइंगल पर जाएंगे, वही ट्राइंगल ये वाला आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ONP, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से अपन निकालते हैं टेन एल्फा। क्या निकालते हैं बेटा, टेन एल्फा। तो टेन एल्फा क्या होगा, अभी आपको बताया था, क्या होगा बेटा, ये होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, बी बाई अपॉन बेस, बेस क्या होगा ए प्लस बी एक्स, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा टेन एल्फा इज इक्वल टू बी बाई की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, टेन एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस प्रकार हम एल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, का बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा का टेन इनवर्स निकालेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, एल्फा की। इस फॉर्मूले को याद रखें बेटा, एल्फा, या इसको याद रख लो, टेन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट बेटा। अब मैं इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन ले लेता हूं, जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मानो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। अगर मैंने माना कि थीटा का मान क्या हो, 0, थीटा का 0 होने का मतलब है कि सपोज ये क्या है, ए वेक्टर, और इधर ही क्या हो, बी वेक्टर। तो इसके लिए रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, तो इसके लिए रिजल्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस
बी आ जाएगा। और बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, तो अल्फा इज इक्वल टू, अभी आपको बताया क्या होता है, टेन इनवर्स, क्या बताया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या आएगा, जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है बेटा, जीरो, और जीरो में किसी राशि से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और टेन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। राइट बेटा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी, यानी दोनों का एडिशन, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी उसी डायरेक्शन में होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 90, और कोस 90 का मान क्या होता है बेटा, जीरो। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कोस 90। कोस 90 का मान जीरो होता है, साइन 90 का 1 होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। राइट बेटा, अब थर्ड कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है उसको ध्यान से समझें बेटा। अगर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अगर सपोज ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180, और कोस 180 का मान होता है बेटा -1, तो ये हो जाएगा -2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो बराबर आ जाएगा ए माइनस बी। और अगर अल्फा का मान निकालें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180। तो बेटा साइन 180 जीरो होता है, इसलिए इसको देखो जीरो में किसी राशि से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बेटा मैंने अभी बता के टेन इनवर्स का मान जीरो होता है, राइट। तो यहां पर दो वैल्यू यहां पर इसको फॉलो करेंगे, अल्फा का मान जीरो भी हो सकता है और अल्फा का मान 180 भी हो सकता है। देखिए कैसे, अल्फा जीरो कब होगा, अल्फा जीरो जब होगा जब ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर। राइट बेटा, या ऐसे कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी वेक्टर से। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होकर के कुछ वैल्यू इधर बचेगी, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर वो ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, जीरो। लेकिन अगर सपोज यहां पर ये तो है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और बी वेक्टर अगर बी ग्रेटर देन ए तो यहां से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कौन बचेगा बेटा, कौन बचेगा, बी वेक्टर। तो ये क्या है बेटा, बी वेक्टर, इधर कौन था बेटा, ए वेक्टर, तो शेष किधर बचा, बी वेक्टर की तरफ। तो ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके बेटा, तो इस प्रकार हमने टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। आइए बेटा, अगर हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम है कि देयर आर ए टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो टू वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट बेटा, प्रॉब्लम में बोल रहा हूं, आप सुने ध्यान से। इसकी वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 यूनिट,
एंड रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 5 यूनिट। फाइंड बिटवीन एंगल ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, इसका मतलब ये पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू। फिर सुन लें, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी थीटा भी पूछ रहा है। तो इसको कैसे करना है ध्यान से समझिए आप। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर यानी 25, ए स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर यानी 16 और प्लस 2a3, बी कितना है 4 और कॉस थीटा। राइट बेटा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 प्लस कितना हो गया 4 इंटू 3 12, ये हो गया 24 कोस थीटा। ये इधर जाएगा तो 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कोस थीटा। तो ये होगा 0 इज इक्वल टू 24 कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 0/24। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0। तो कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है बेटा? ये होती है थीटा इज इक्वल टू, बोलो साइन और कॉस की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए ये होती है थीटा इज इक्वल टू 90। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90। तो ये हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब एल्फा, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या बताया बेटा tan इनवर्स, ये बताया आपको b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। राइट बेटा, तो एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b कितना है बेटा 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन a प्लस a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा 4 कोस 90। तो एल्फा बराबर tan इनवर्स, अब साइन 90 का मान कितना होता है 1 और 3 कोस 90 का मान 0। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री में भी 53 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये 53 डिग्री कैसे लिख दिया? तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं कि आप साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की वैल्यू इस प्रकार कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक ऐसी है कि अगर हमने इसको माना 3, इसको 4 और इसको 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा कि ये अगर 5 है ये 3 है तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, और अगर यहां होता 4 और यहां होता 3 तब ये हो जाता 5 और 3, तो ये हो जाता 53 डिग्री। राइट बेटा, तो आप कैसे भी ले सकते हैं इसको। तो 3 और 4 ये कितना हो गया 53 डिग्री। राइट, अब यहां से देखो ये 90 डिग्री एंगल है, यहां से आप कोई भी साइन कोस टेन, जैसे मैं अभी 10 निकाल रहा हूं, tan 53 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है tan 53 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस 3। तो ये हो गया 4/3। तो 4/3 जिसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री, तो इक्वल टू 53 डिग्री। ऐसे आप और निकाल सकते हो। ये कितना होता है बेटा, ये होता है 37 डिग्री, क्योंकि ये 90 तो ये 53 ये 37, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो आप यहां से 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, कोस की, टेन की, कोसेक की, सेक की और कॉट की, कोई सी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना। एक प्रॉब्लम यह है कि अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg
इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है। ये है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 15 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री। राइट बेटा, तो ये कह रहा है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma, तो A इक्वल टू होता है F अपॉन m। राइट बेटा, m 10 kg है, F है रिजल्टेंट वेक्टर F1 और F2 का। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बेटा 100, और इसका 15 का करो, 15 इंटू 15 5 7 और 225 और प्लस 2F1, F1 कितना है बेटा 10, F2 कितना है 15 इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 150। तो F इक्वल टू, इसको ऐड करो बेटा, तो 200 300 400 475, ये आ गया F। अपन को निकालना है A, तो A इक्वल टू F कितना है √475 अपॉन m कितना है 10। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट, इसको 100 लिख सकते हैं क्योंकि इसको रूट के अंदर ले आए, और 100 का मतलब ये हो गया A इक्वल टू अंडर रूट 4.75, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 4.75 की 2.18, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।